यहाँ आप देख सकते हैं व्लादिमीर पुतिन अमेरिकी सेना से हाथ मिला रहे हैं और यूरोप की मीडिया ये छापने में लगी है कि भारत ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है क्योंकि भारतीय सेना रूस के साथ मैदान में उतर चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की जिस S-400 के चलते अमेरिका से F-35 फाइटर जेट नहीं ले पाया था, वो क्या अब रशिया भारत को देने का मन बना चुका है? आज की अपडेट बेहद खास रहने वाली है। दरअसल वेस्टर्न मीडिया ने ये कहना शुरू कर दिया था कि भारत ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है और हाल ही में रूस और बेलारूस ने मिलकर एक बड़ी मिलिट्री वॉर गेम होस्ट की है जिसका नाम ज़पैड 2025 है। और इस युद्धाभ्यास में भारत ने अपनी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों को ही भेजा है। और अब वेस्टर्न मीडिया इसे ऐसा दिखा रहा है कि जैसे भारत ने किसी रेड लाइन को ही पार कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे रूस से तेल लेने को लेकर पहले ही सैंक्शन और टैरिफ की मार भारत झेलने में लगा है, अब क्या एक्सरसाइज को लेकर भी भारत पर हंटर चलने वाला है? दरअसल बात इतनी ही नहीं है, इस एक्सरसाइज में खुद बांग्लादेश और पाकिस्तान मौजूद हैं, यहाँ तक कि ईरान भी। ऐसे ही 20 से ज़्यादा देश इस एक्सरसाइज में भाग ले रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत को ही इन लोगों ने पकड़ा है, जबकि चीन भी खुद इस एक्सरसाइज का हिस्सा है। लेकिन वेस्टर्न मीडिया सिर्फ भारत को ही हेडलाइन में टारगेट करती नजर आ रही है। यहाँ आपको क्या लग रहा है, क्या वेस्टर्न मीडिया और जो वहाँ के यूट्यूबर्स हैं वो भारत का नाम इसलिए भी लेते हैं ताकि उनके व्यूज़ बढ़ें और उनकी कमाई अच्छी हो सके? क्योंकि यहाँ भारत का सिर्फ मार्केट ही नहीं है जिस पर वेस्ट की नज़र है, बल्कि यहाँ भारत की जो डिजिटल पकड़ है उस पर भी वेस्ट की नज़र है। यही वजह है कि वो हर मुद्दे पर भारत को ही घसीट ले आते हैं। इस पर आप अपनी राय क्या रखते हैं? क्या यही वजह है कि वेस्टर्न मीडिया इस समय भारत के पीछे पड़ी है? वरना आप देखिए वो यूक्रेन को लेकर भारत को रेड लाइन क्रॉस कहने की बात कर रहे हैं, पर यहाँ अमेरिका खुद आकर बैठ चुका है। इसको आप क्या कहेंगे? वैसे आपको ये सपना ही लगेगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं व्लादिमीर पुतिन आपको नज़र आ रहे होंगे, वो यूनिफॉर्म में हैं और सामने कुछ ऑफिशियल से वो हाथ मिला रहे हैं। असल में ये अमेरिकी सैनिक हैं जो ऑब्जर्वर के रूप में इस एक्सरसाइज से जुड़े हैं और ये ड्रिल सबसे बड़ी एक्सरसाइज मानी जाती है जिसमें खुद अमेरिका इस समय ऑब्जर्वर बनकर बैठा है। मतलब अब तो पूरी पिक्चर ही बदल चुकी है। जो वेस्ट भारत को कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ता है, वो ये नहीं देख रहा है कि उसका खुद का गुरु इस फील्ड में मौजूद है। यही नहीं, जहां आपको ये लग रहा है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में खटास आ चुकी है, लेकिन अभी एक ऐसा दिलचस्प मोड़ सामने आया है जहां डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर उनको कॉल करके फ्रेंड कहा और रूस यूक्रेन में मध्यस्थता की तारीफ की है। तो वहीं पीएम मोदी ने जवाब में साझेदारी को आगे बढ़ाने को कहा है। मज़ेदार बात तो यह है कि ये सब तब हो रहा है जब अमेरिका ने रूस से जुड़े ट्रेड मामलों में भारत पर दबाव डालने की कोशिश की थी। मतलब आप मोटा मोटी समझ चुके होंगे असल में यहाँ खेल क्या चल रहा है। भारत को सिर्फ निशाना बनाया जा रहा है, असली मकसद कुछ और ही है। वहीं आप बात करते हैं तुर्की की। ये देश काफ़ी सुर्खियों में बना रहता है क्योंकि इस समय इजराइल खुद इसके पीछे पड़ा हुआ है। दरअसल तुर्की और पाकिस्तान अब ये चाहते हैं कि नेटो जैसा कोई नया संगठन बने ताकि इजराइल को ही काउंटर किया जा सके। अब इसी बीच तुर्की ने फिर से कोशिश की है कि अमेरिका से उसे F-35 फाइटर जेट मिल जाए, लेकिन दिक्कत वही है, रूस से खरीदे गए S-400 मिसाइल सिस्टम जो अभी भी उसके लिए रोड़ा बने हुए हैं। बता दें कि तुर्की ने 2017 में रूस से S-400 सिस्टम खरीदे थे, लेकिन इसे खुद चलाने की कोशिश में वो फेल हो चुका है और इसके लिए उसने रशियन टेक्नीशियन को बुलाया। उसके बाद भी सिस्टम पूरी तरह से ऑपरेट नहीं हो पाया। यही वजह थी कि अमेरिका ने काटसा सैंक्शन लगा दिए थे और तुर्की को F-35 प्रोग्राम से भी बाहर कर दिया था। वहीं अगर तुर्की S-400 को बेचना या वापस करने का रास्ता भी अपनाता है तो रूस की अनुमति इसमें काफ़ी ज़रूरी होगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ये साफ मेंशन किया गया है, बिना रूस की सहमति के ये रीसेल नहीं हो सकता है। मतलब तुर्की हर जगह से फंस चुका है। वहीं तुर्की रूस को अपने S-400 मिसाइल सिस्टम को वापस देकर अमेरिका से F-35 विमान खरीद सकता है। बदले में रूस इस सिस्टम को भारत को भी दे सकता है ताकि हमारे जो 5 सिस्टम वाली डील थी वो पूरी हो सके, जिसमें अभी 2 सिस्टम लेना बाकी है। पर यह एक संभावित योजना है जो कि सभी पक्षों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। वैसे ये एक तरह से अंदाजा लगाया जा रहा है, आगे क्या निकलता है ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो अमेरिका की नज़र इस पर ज़रूर होगी। वहीं कुछ अपडेट्स तो ये भी शो कर रही हैं कि पाकिस्तान को S-400 दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ कॉन्ट्रैक्ट में साफ बताया गया है किसी भी थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र यहाँ पर अलाउ नहीं है। मतलब यहाँ पाकिस्तान के हाथ में कुछ नहीं आने वाला है और तुर्की को ये गारंटी भी नहीं है कि अगर ये सब कुछ हो भी जाता है तो फिर भी उसे F-35 के प्रोग्राम में वापस शामिल किया जाएगा।
मतलब जहां भारत ने अपने S-400 से पाकिस्तान में छेद कर दिए थे, वहीं तुर्की के S-400 बोझ बन चुके हैं, न चल रहे हैं न चलने दे रहे हैं। वहीं आपको क्या लगता है, तुर्की पाकिस्तान का नेटो जैसा नया संगठन बनाने का सपना कितना रियलिस्टिक लगता है? वहीं अगर तुर्की को ये पता चल जाता है कि उसका S-400 सिस्टम अब भारत के पास पहुंच चुका है, तो आपको क्या लगता है वो क्या बर्दाश्त करने की हालत में होगा? इस पर अपनी राय क्या रखते हैं आप ज़रूर बताइएगा।